उस समय दिसंबर की रात थी। ठंडी हवा ठुड्डियों को चुभा रही थी। गांव में बेमुश्किल 50-60 ही घर हैं। दिन भर मजदूरी करके मैं बहुत थक चुका था। रात के 11:30 बजे मैं अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ते में चलते हुए मैंने सोचा चलो घर जाने से पहले एक चाय पी लूं। हमारे गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहां अक्सर लोग रात के समय आकर बैठते थे। आग जल रही थी और लोग गप्पे मार रहे थे और चाय की चुस्कियों में सारी थकान उतर जाया करती थी। उस रात भी जब मैं दुकान पहुंचा तो वहां मेरे साथी मजदूर और एक बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए थे। दुकान के मालिक श्यामलाल चाचा हमेशा की तरह हंसते हुए सबको चाय पिला रहे थे। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और जलती हुई आग की लपेटें हमें गर्माहट दे रही थी। माहौल एकदम रहस्यमय था। तभी दादाजी ने मुझसे पूछा, अरे मुकेश बेटा, आज कैसा काम रहा? कुछ पैसे कमाए कि नहीं? तब मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चाचा जी, काम तो मिला, लेकिन इस समय बहुत मंदी चल रही है। लोग बड़े से बड़ा काम भी सस्ते में कराना चाहते हैं। जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। सबने मेरी बातें सुनी और धीरे धीरे अपने घरों की ओर जाने लगे। तभी चाय की दुकान बढ़ाने के बाद श्यामलाल चाचा भी अपने घर की ओर रवाना हो गए। मैं तो पैदल ही चला आया था, क्योंकि मेरा घर दुकान से बस 100 मीटर की दूरी पर था। घर पहुंचकर खाना खाया और गहरी नींद में सो गया। मुझे पता नहीं था कि उस रात श्यामलाल चाचा के साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो पूरे गांव को हिला देगा। श्यामलाल चाचा रोजाना रात के 9 बजे दुकान बंद करके घर चले जाते थे, लेकिन उस रात थोड़ी देर हो गई थी और दुकान बंद करने के बाद जब वो निकले तब रात के 12 बज चुके थे। उनका घर लगभग गांव से 5 किलोमीटर दूर था और उनका जाने का रास्ता भी जंगल नुमा था। ऊपर से हल्की बारिश और कड़कड़ाती ठंडी थी। वो साइकिल पर चढ़े और अंधेरे रास्ते में चल दिए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, सिर्फ साइकिल की घर घर की आवाज़ और पत्तों पर गिरती बूंदों की टप टप सुनाई दे रही थी। चाचा काफ़ी बहादुर थे, उनको इन सब से कोई डर नहीं लग रहा था। तभी अचानक कुछ दूर चलने के बाद चाचा जी को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अरे चाचा जी, मुझे भी ले लीजिए। ये आवाज़ मेरी थी, मुकेश की आवाज़। श्यामलाल चाचा घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना उनके माथे पर छलक रहा था। तब उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुकेश की आवाज़ थी, लेकिन मुकेश तो इस समय घर चला गया होगा। चाचा ने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि किसी की भी रूह कांप जाती। तभी श्यामलाल चाचा ठिठक गए, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है और इस वीराने में कौन है औरत रो रही है? उन्होंने चारों तरफ जंगल में देखा। झाड़ियों और जंगल में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई छलावा है। वो बिना पीछे देखे साइकिल तेजी से चलाते रहे। करीब आधे घंटे बाद जब वो अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे, तब आवाज़ अचानक बंद हो गई। वो किसी तरह अपने घर पहुँचे और खाना पीना खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनको अब नींद कहाँ नहीं थी। अगली सुबह चाचा घर पर ही रहे, उन्होंने दुकान नहीं खोली। लेकिन रात को 11 बजे के करीब मैं और मेरे साथी फिर से चाय की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ चाचा पहले से ही बैठे थे। मतलब उन्होंने दुकान थोड़ी लेट खोली थी। दुकान में वही पुराना माहौल था। आग जल रही थी और लोग बैठे चाय पी रहे थे। शायद चाचा मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझसे पूछने के लिए कि क्या मैंने उनको रात में बुलाया था। तभी मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अरे चाचा जी, आज तो बहुत थक गया, ज़रा जल्दी से चाय बना दीजिए, आपकी चाय के बिना दिन अधूरा लगता है। तभी चाचा ने मुझे घूरते हुए पूछा, अरे मुकेश, ज़रा सच बताना कि क्या कल रात जब मैं साइकिल से घर जा रहा था तो क्या तुमने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई थी? मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं उस समय तो घर पर था और मैं शायद सो भी गया था। तब मैं चाचा जी से बोला, नहीं चाचा जी, मैं तो आपकी दुकान से चाय पी के सीधे घर चला गया था और जाकर सो गया था, मैं आपको आवाज़ कैसे लगा सकता हूँ? चाचा जी का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। वहाँ पर एक बूढ़े दादाजी बैठे थे,
उन्होंने श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल, तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था? पूरी घटना बताओ मेरे साथ। तभी श्यामलाल ने सबको पूरी घटना बताई कि कैसे आधी रात को उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन जब पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। कैसे बाद में एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। हम सब ये सब सुन के सन्न रह गए थे। सभी खामोश थे। तभी दादाजी गहरी आवाज़ में बोलते हैं, श्यामलाल, वो मुकेश नहीं था। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं है। सालों पहले वहाँ गांव में एक औरत अपने बच्चे को लेकर उसी में जान दे दी थी। तब से लोग कहते हैं कि वो